अब बेटा आगे चलते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस करने से पहले जो मैंने आपको आइडेंटिटीज करवाई थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटीज ऑलरेडी बेटा मैं इनका डेरिवेशन भी आपको करा चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर इसको समझते हैं। मैंने आपको क्या समझाया था यहाँ पे कि cos x माइनस वाई, मैंने समझाया था भाई ये क्या है, ये एक तरीके से फादर फॉर्मूला है, ठीक है। इसका हमने डेरिवेशन देखा था, मेन डेरिवेशन इसका था। इसकी हेल्प से बाकी सारी आइडेंटिटीज हम निकाल सकते हैं। याद करने का सिंपल सा मैंने आपको तरीका ये बताया था, ट्रिक भी समझाई थी कि कोस क्या होता है। कोस क्या होगा भाई, कोस क्या होता है, फादर फॉर्मूला होता है। तो ये भैया अपने आप में बहुत ही डोमिनेटिंग है, भैया फादर है तो डोमिनेटिंग तो होगा ही, ठीक है। तो जब भी इसके फॉर्मूले की बात होती है तो भैया क्या होता है, ये हमेशा कहता है भाई मेरे फॉर्मूले में मुझे आगे रखो कोस एक्स कोस वाई, ठीक। इतना डोमिनेटिंग कि क्या कहता है भैया माइनस को भी क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि डोमिनेटिंग है भाई, इसकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद भैया कहता है भाई अब आ जाओ आप साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद भैया साइन को मौका देता है, लेकिन सबसे पहले ये आता है, ठीक। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे कोस एक्स प्लस वाई की, ठीक है, तो क्या है सब कुछ सेम रहेगा, पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, ठीक है सर, एकदम क्लियर। अब बात करते हैं साइन की। साइन क्या है बेटा, साइन बड़ा कोऑपरेटिव है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, ठीक है ना। ये करता है, कह रहा भाई अगर मेरे मामले की बात हो रही है तो इतना कोऑपरेटिव है कि ये सबको साथ लेके चलता है। कह रहा भाई पहले मैं आ जाता हूँ साइन एक्स, फिर भैया कोस आ जाएगा कोस वाई। और पॉजिटिव का साइन भी कह रहा पॉजिटिव लगाना है, पॉजिटिव लगाना चाहते हो कोई बात नहीं, पॉजिटिव लगाओ। इतना कोऑपरेटिव है, हर चीज के लिए एग्री कर जाता है, ठीक। पॉजिटिव लग गया। उसके बाद का बेटा कोस, कोई बात नहीं अब तुम आगे आ जाओ, ठीक है, पहले मैं आ गया था। अब कोस एक्स, फिर क्या होगा बेटा साइन वाई। तो हमें क्या याद रखना है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। क्लियर, ठीक है जी। बस आपको याद रखना है भैया कोस क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है, साइन बड़ा कोऑपरेटिव होता है। वैसे ही क्या होगा बेटा, सिमिलरली वैसे ही क्या होगा, नेगेटिव का हो जाएगा। नेगेटिव की जगह पे यहाँ पे नेगेटिव का साइन ही रहेगा। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं tan x प्लस वाई की। ये फॉर्मूला ये भी बेटा आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको मैं समझाता, इसको बेटा खोल दो, ठीक है ना। क्या आ जाएगा tan x प्लस tan y, ठीक है, बाय में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव के केस में ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, tan x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा बेटा नेगेटिव आ जाएगा tan x माइनस tan y, नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अगर आपने पॉजिटिव वाला याद किया है तो बेटा नेगेटिव वाला भी आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कोट की। तो बेटा कोट को मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था कि आपको करना क्या है। अगर आपको 10 का याद है तो आपको करना क्या है, नीचे वाले को बेटा ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, ठीक है। 10 की जगह पे यहाँ पे कोट लिख दो, पहले तो ये करो। उसके बाद क्या करो, इसको इस तरीके से आप यहाँ ऐसे करके इसको टिल्ट कर दो, ठीक है। टिल्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखो कोट, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं देखूँ तो 1 माइनस tan x tan y था। तो ऊपर क्या होगा, इसको इस तरीके से आप घुमा दोगे, ठीक है, स्पिन कर दो उसको इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan x tan y की जगह पहले आप लिख दो कोट x कोट y, यहाँ पे -1। क्लियर, और यहाँ पे tan x tan y, यहाँ पे करना है इस तरीके से, मैंने इसको स्पिन इस तरीके से घुमा दिया तो मेरे पास क्या आ गया, कोट y प्लस कोट x। क्लियर हुआ। वैसे बेटा माइनस वाले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, 10 के केस में 1 प्लस tan x tan y है। तो बेटा जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोट x प्लस कोट y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। वैसे क्या होगा, ये ऊपर वाला ये वाला ये, ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो इसको हम टिल्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोट y पहले आ जाएगा और माइनस कोट x आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको याद मैंने करवाया था, ठीक। ये आइडेंटिटी हम एक बार रिवाइज करें क्वेश्चन करने से पहले। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। ये भी मैंने आपको समझाई थी कि भाई सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज किस तरीके से आपको याद रखनी है। क्या समझाया था मैंने आपको ध्यान रखना है भाई। अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोस की, चलो साइन से स्टार्ट करते हैं। अगर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे बात करें अगर मैं साइन, अगर क्या है यहाँ पे बेटा पॉजिटिव है, प्लस साइन है, प्लस साइन की बात क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस साइन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये प्लस साइन है, इसका मतलब एस और सी मतलब साइन और कोस, ठीक। ये मैंने आपको समझाया था क्या आएगा। एक चीज मैंने कॉमन हर किसी में बताई थी कि भाई x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, x माइनस वाई बाई 2, ये सब में कॉमन है, ये हर किसी में कॉमन है। मेन चीज आपको याद रखनी है कि भाई आगे कोस आएगा, साइन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये चीज आपको याद करनी है। इसकी ट्रिक मैंने आपको यही बताई थी। क्या है बेटा, एस सी का मतलब क्या हुआ, साइन एंड कोस, मतलब पहले साइन आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, कोस आएगा। और 2 भी क्या बेटा, 2 जो है बेटा ये भी सब में कॉमन है। अगर आप देखो यहाँ पे भी 2 भी क्या बेटा सब में कॉमन है।
तो आपको साइन कोस, कोस साइन, साइन साइन कोस कोस, ये आपको याद करना है। तो याद करने का तरीका ये था, बहुत ही इजी। माइनस, अगर माइनस साइन आता है, मतलब माइनस का साइन आता है, माइनस साइन वाई आता है, तो क्या करना है, ये क्या हो जाएगा बेटा एस सी, इसका उल्टा हो जाएगा सी एस, ठीक है ना। सी एस मतलब क्या हुआ, कोस पहले आ जाएगा बेटा, उसके बाद आ जाएगा साइन, क्लियर, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस कोस आता है, प्लस में कोस आता है, अगर प्लस में यहाँ पे मेरे पास कोस आ रहा है, तो क्या आएगा सी और सी, सी। इसका याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि भैया ये सी हुआ, हाँ जी, तो बेटा सी, और ये एस हुआ, तो यहाँ पे क्या चला गया एस, ठीक है ना। ये मैंने आपको तरीका बताया था। प्लस यहाँ पे आ गया तो सी कोस आ गया, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे माइनस कोस। अगर माइनस कोस आ गया बेटा, माइनस कोस आ गया, तो उस केस में आपने क्या करना है, एस आएगा, बट आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्या हुआ बेटा, आगे नेगेटिव का साइन आ गया, तो यहाँ पे साइन आ गया। तो आपको बेटा इस तरीके से, ये अगर आपको याद है तो बेटा फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। हो सकता है अभी आपको ये याद करना मुश्किल हो बेटा, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा ये याद करना मुश्किल है। ये हम भूल जाएंगे तो फिर भी याद रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना, सोना चांदी, चांदी सोना, उसके बाद इतना याद कर लिया आपने, उसको पता है भैया सी, उसके बाद एस क्या होगा, यहाँ पे एस ले जाना, ऊपर प्लस साइन माइनस साइन, प्लस कोस माइनस कोस, बस याद हो गया बेटा फॉर्मूला, इतना ईजी है, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे एक बार इसको रिवाइज किया। आगे चलते हैं, ठीक। अभी हमने क्या किया, सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटी, सम से हम गए बेटा प्रोडक्ट पे। अब इस वाली में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट से बेटा सम में आना है, प्रोडक्ट से। अब क्या यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिया गया, इससे हमें सम में आना है, ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको क्या करना है, ये केस देखो तो बेटा रिवर्स हो गया केस, ठीक है ना। तो जो पहले एस सी जो मैंने नीचे लिखे थे बेटा, वो ऊपर चले गए, ऊपर वाले नीचे आ गए। ये तो और भी सिंपल है। अब आपको देखना है, अब मैं कह रहा हूँ भैया अगर मेरे पास एस सी है, अगर मेरे पास एस और सी है, एस और सी का मतलब समझो बड़े ध्यान से, एस सी का मतलब है साइन और कोस, ठीक। टू तो बेटा सब में ही है, हाँ सर टू तो सब में ही है। अगर मेरे पास साइन है और कोस है, साइन और कोस है, तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है, प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस के साइन का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये मेरे पास रिजल्ट आया। अभी देखो बेटा कैसे याद होता है आपको ये। अब बात करते हैं यहाँ पे सी एस। अगर मेरे पास सी और एस आता है, मतलब कोस और साइन आता है, कोस और साइन आता है, तो क्या बोल रहा है बेटा, माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस आ गया, और पूरी की पूरी टर्म किस में आएगी, साइन में आएगी। साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अभी देखना आपकी कितनी हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन करोगे। अब कह रहा है बेटा अगर सी हो मतलब कोस हो, अगर कोस हो तो क्या होगा, प्लस कोस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो पूरी की पूरी टर्म क्या बेटा हमारे पास यहाँ पे कोस में है, क्लियर। तो ये आपने पीछे याद किया, वो सेम आपका बेटा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये आपको 2 बार याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस एक से ही बेटा, इस एक टेबल से आपके यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज होगी और 4 पीछे होगी, 8 आइडेंटिटीज आपकी कवर हो रही हैं, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे क्या बेटा, माइनस एस मतलब साइन माइनस आ गया और साइन से, तो क्या आएगा, माइनस कोस आएगा, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में कोस आ रहा है और पूरी टर्म हमारे पास कोस की आएगी, क्लियर। यहाँ पे बेटा मैंने आपको करवाई एक रिवीजन, ठीक है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन, ठीक। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन 5। इसमें कह रहा है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। अब आप बोलोगे सर साइन 75 डिग्री, इसकी तो वैल्यू आपने हमें बताई नहीं, tan 15 डिग्री की भी वैल्यू नहीं बताई, तो हम कैसे निकालें। बेटा अभी जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई हैं वो किस लिए बताई हैं, यहाँ पर तो बेटा उनको यूज करना है, ठीक है सर। यूज करके बताओ, एक बार बताओ कैसे आएगा सॉल्यूशन। बेटा बिल्कुल मुझे बताओ, साइन 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हाँ सर लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर आपने 45 प्लस 30 ही क्यों लिखा, 75 को अगर आप प्लस करो तो उसके तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आप एक काम करो 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री कर लो तो भैया तब भी तो 75 डिग्री बनेगा। आपने यहाँ पे 45 और 30 ही क्यों लिया। तो बेटा हमें इस वैल्यू को 75 डिग्री को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जैसे यहाँ पे आ गया 45 और 30, इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है। हाँ सर पता है। तो बेटा इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनकी वैल्यूज जो ब्रेक करने के बाद आ रही है उनकी वैल्यूज हमें पता हो। क्लियर, ठीक है जी।
सर बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा सकते हो। x क्या हो गया 45 हो गया, y क्या हो गया बेटा 30 हो गया। साइन मैंने क्या समझाया था, बहुत ही कोऑपरेटिव होता है। हाँ जी सर, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये मैंने समझाया था अभी आपको। ठीक है जी, अब करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आप एक काम करो, फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। x क्या हो गया 45 हो गया, 45 डिग्री, और y क्या हो गया बेटा 30 डिग्री। ठीक है, x क्या है यहाँ पे cos x cos 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे y क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी सर एकदम क्लियर। साइन 45 1/√2, cos 30 डिग्री बेटा 1/2। ठीक है, cos 45 डिग्री 1/√2। साइन 30 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे हम बात करें तो √3/2। क्लियर? अब बेटा इसको एलसीएम ले लो, नीचे 2√2 आ रहा है। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, 2√2 यहाँ पे हमारा आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बताओ भाई 10-15 डिग्री, अब बेटा आपकी बारी, अब आपको बताना है। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास क्या है 10-15 डिग्री है। अब मुझे बताओ इसको आपको ब्रेक करना है ऐसी 2 डिग्रीज में जिसकी आपको वैल्यू पता हो। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक और डिवाइड कर लेता हूँ, थोड़ा ये लंबा जाएगा सॉल्यूशन। तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हाँ सर ये लिख सकते हैं बेटा, 45 माइनस 30 15 हुआ। हमें 45 की भी वैल्यू पता है और 30 की भी वैल्यू पता है। ठीक, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा लो। कौन सी आइडेंटिटी थी, जल्दी बताओ बेटा। 10x माइनस वाई, एक्स क्या हुआ 45 हुआ, y क्या हुआ बेटा 30 हुआ। तो क्या समझाया था, इसको खोल दो तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 10y। ठीक, ऊपर अगर नेगेटिव का साइन है तो नीचे पॉजिटिव आएगा, 1 प्लस 10x 10y, 10x 10y। क्लियर? हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब क्या करना है बेटा, बस अब वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो। क्या आ गया 10x बोले तो 10-45 डिग्री। क्लियर? ठीक है जी, y क्या हो गया 10-30 डिग्री आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस 10-45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 10-30 डिग्री। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट करो तो बेटा क्या आएगा 1 आया, 1 माइनस और 10-30 डिग्री क्या होता है 1/√3। ठीक है जी, और ये क्या हो गया 1 प्लस ये 1 हो जाएगा और 10-30 हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे कर देता हूँ बेटा मैं इसको अगर मैं लूँ यहाँ पे तो क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया ऐसे √3, और यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा √3 प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे आ गया √3। ठीक, इससे बेटा ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक, क्लियर? अब बेटा बचपन में हम क्या करते थे, अगर ऐसे नीचे रूट आता था रैशनलाइज कर दो इसको तो क्या आएगा √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1 ये हम करते थे, याद है? बिल्कुल सर बहुत अच्छे से याद है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2√3। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी क्या होता था बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लगा दो। ये तो बेसिक फॉर्मूले तो आपको आते ही होंगे। हाँ जी सर बिल्कुल आते हैं। ये आ गया रिजल्ट आपके पास। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आपके पास 3 प्लस 1 माइनस 2, ये अंडर रूट में 3। ठीक है, नीचे देखें तो 3 माइनस 1 बेटा क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा 3 और 1, यहाँ पे क्या बेटा 4 माइनस 2 अंडर रूट में 3 आ गया। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे, डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। अगर आप 2 कॉमन ले लोगे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास रिजल्ट बचेगा 2 माइनस √3। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हुआ? मुश्किल लगा? बिल्कुल भी बेटा टफ नहीं है, आपको बस ये रेशियोज याद होनी चाहिए और आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा अपना 6th क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में आपको
LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, ठीक है। इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले दिमाग लगाना है क्या कोई आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक। इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो इस वाले केस में मैं देखूं सबसे पहले आ रहा है कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स, फिर आया कोस पाई बाय 4 माइनस वाई, ठीक है जी, फिर माइनस, फिर साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, जो बेटा यहाँ पे था पाई बाय 4 माइनस एक्स, साइन के साथ भी सेम है पाई बाय 4 माइनस एक्स। उसके बाद आया साइन पाई बाय 4 माइनस वाई, बेटा यहाँ पे भी था, क्या था, कोस के साथ पाई बाय 4 माइनस वाई। अगर मैं एक चीज देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको ए मान लूं, ये वाली जो टर्म मेरे को दी है इसको अगर मैं बेटा ए मान लूं और इसको मैं बेटा बी मान लूं, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है सर, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, ठीक। एक बार आप इसको लिख के देखो, लिख के देखो तो बेटा आपके पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ बन रहा है, हाँ सर ऐसा ही कुछ बन रहा है। क्या ये आपको कुछ लग रहा है, कोई आइडेंटिटी है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, बेटा ये एक आइडेंटिटी है। सर कौन सी आइडेंटिटी है, तो यही तो आपको दिमाग लगाना है, कॉस ए प्लस बी, बेटा क्या था, यही तो मैंने आपको समझाया था, कोस ए प्लस बी हो, कोस ए प्लस बी हो तो क्या आएगा बेटा, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये बहुत ही डोमिनेटिंग होता है, पहले भैया कोस को आगे रख दो, प्लस के साइन को माइनस में चेंज कर देता है, ठीक। तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे हुई, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, समझ लिया ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक। तो आपको लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें बहुत नॉलेज है, ठीक है, वी नो दैट ये होता है। तो ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है। जब आपने ये आइडेंटिटी यहाँ पे बेटा अप्लाई करी तो आपके पास क्या आया, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको कॉस, क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको प्लस करना है इसमें a प्लस बी, और b क्या बेटा, b आपका ये रहा पाई बाय 4 माइनस वाई, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी हो गई आपकी, हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये आइडेंटिटी आपने अप्लाई करनी है। अब क्या करना है, ऐड कर दो, ऐड जब आप करोगे यहाँ पे पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को बेटा ऐड कर दो, तो पाई बाय 4 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाय 2 आ जाएगा, हाँ जी सर पाई बाय 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस एक्स माइनस वाई, क्लियर, ठीक है। अब आप एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉमन ले लो, तो क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई आया, हाँ जी सर एक्स प्लस वाई यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक। तो क्या करना है अब आपको करना है कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, बेटा ये पाई बाय 2 लग गया, एंगल क्या होगा, चेंज होगा, और ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो साइन बेटा कोस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। एक बार देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था साइन एक्स प्लस वाई, क्लियर हुआ, हाँ जी सर क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है बेटा। कॉपी करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। अब बेटा अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो क्या है, ये भी सिंपल सा है। तो आपको क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, ठीक है सर, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक। आपको करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई LHS सोल्व कर रहे हैं, ठीक, LHS सोल्व यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 10, ठीक है, पाई बाय 4 प्लस एक्स, नीचे दिया है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। आपको पता भाई 10x प्लस वाई की आपको आइडेंटिटी पता है, हाँ जी सर पता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे लिख देना है कि भाई वी नो दैट, सबसे पहले आइडेंटिटी आपको लिख देनी है, ठीक है, कि जो 10x प्लस वाई है वो क्या होता है, वो होता है भाई 10x प्लस 10y 1 माइनस, ठीक है, 10x 10y, क्लियर। ये आइडेंटिटी और 10x माइनस वाई की जो आइडेंटिटी है वो आपको क्लियरली यहाँ पे लिख देनी है, ठीक, 10x माइनस 10y, ठीक है, क्या आ गया 1 प्लस 10x 10y, क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिटी लिखी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगाएंगे,
तो LHS पे लगा रहे हैं हम, LHS में, ठीक है। तो अप्लाइंग अबव आइडेंटिटी यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है ना, अप्लाइंग अबव आइडेंटिटीज, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, इसको हम कर दें इस तरीके से 10 क्या आ जाएगा π/4। यहाँ बेटा एक काम करते हैं, इसको ना यहीं लिखते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं पूरा, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं हम 10 क्या आ जाएगा π/4। यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y। पहले ऊपर वाले पे लगा रहे हैं हम, ठीक है। 1 माइनस 10x 10y, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है जी, ये आ गया। तो बेटा ये इक्वल टू का साइन यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, ठीक। ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस पे लगाते हैं, ये क्या आ रहा है 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x 10y, ठीक है ना। 10x यहाँ पे क्या दे रखा बेटा, तो इस तरीके के साथ साथ हम आइडेंटिटी अपनी यहाँ पे लगाते चलेंगे, ठीक। अब आओ, अब आपको क्या करना है, मुझे बताओ 10 π/4 क्या होता है सर, 1 होता है, ठीक है ना। प्लस क्या हो गया यहाँ पे 10x आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस, ये 1 होता है तो क्या आ गया 1 माइनस 10x आ गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई भी हमें दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये बताओ, ये भी 1 हो गया, 1 माइनस 10x आ गया, हाँ जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके 1 प्लस 10x, ठीक है जी। अब क्या होगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ये बेटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस 10x क्या होगा बेटा, 10x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नीचे आ गया 1 माइनस 10x का स्क्वायर, ठीक। क्या चाहिए था हमें, हमें ये चाहिए था, ठीक। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, ठीक, इसका स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट होगा, ठीक। तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसको नोट करो बेटा, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा अपना 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इस क्वेश्चन इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक। सबसे पहले चलो देखते हैं यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन इसका हमें करना है, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे LHS सोल्व करेंगे, ठीक है जी। LHS हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। कोस पाई प्लस एक्स, मुझे बताओ कोस पाई प्लस एक्स क्या होगा, ये हमें देखना है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार अपना यूनिट सर्कल बना लेते हैं, ठीक। किसकी बात आ रही है, कोस पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स करेंगे तो बेटा कहाँ पे आ जाएंगे, पाई में एक्स प्लस करूंगा तो कहाँ जाऊंगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्लियर, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पे पाई है, पाई के केस में क्या एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंगल चेंज होता है। नहीं सर, कितनी बार एक ही चीज बताओगे, एंगल तो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस कोस एक्स मेरे पास आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब बताओ भैया कोस, आपको मैंने एक चीज बताई थी, अपोजिट एंगल आइडेंटिटीज मैंने आपको क्या बताई थी कि कोस और सेक ही हमारे पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव फंक्शंस होते हैं। ग्राफ भी समझाया था, लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था। क्या बताया था आपको मैंने, अगर भैया आपका कोस माइनस एक्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव फंक्शन होता है आपका, तो क्या होगा बेटा, ये कोस एक्स ही होगा, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको बताया था सेक माइनस एक्स है, तो बेटा इसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स ही होगा। इसके अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे साइन की, तो साइन माइनस एक्स होगा बेटा, इसको आप क्या लिखोगे, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और इन सब के मैं आपको लॉजिक भी समझा चुका हूँ कि भाई इनके क्या लॉजिक हैं, ये वाले पॉजिटिव फंक्शंस क्यों हैं और बाकी सारे हमारे नेगेटिव फंक्शन क्यों हैं। डिटेल डिस्कशन हम इसके ऊपर कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब बात आ रही है तो बेटा ये तो पॉजिटिव फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये cos x ही हो जाएगा, ठीक, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, पाई क्या है, साइन पाई माइनस एक्स, ठीक। अब बात हो रही है पाई माइनस एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में है सर, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। क्लियर,
ठीक है जी। और एंगल का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? नहीं सर, पाई है, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होगा। तो क्या है बेटा, साइन एक्स आ गया। हाँ जी सर, साइन एक्स आ गया। अब मुझे बताओ कोस पाई बाय टू, कोस पाई बाय टू, पाई बाय टू की बात करो तो बेटा पाई बाय टू यहाँ होता है, ठीक है ना। अब पाई बाय टू में क्या होगा, यहाँ से अगर मैं चलूंगा पाई बाय टू में ऐड करूंगा तो कहाँ आऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम आएंगे, ठीक है ना। कोस की बात हो रही है, और कोस बेटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, ये तो पता है। हाँ सर नेगेटिव होता है, ये पता चल गया कि भाई नेगेटिव आएगा। अब बात करते हैं पाई बाय टू, क्या पाई बाय टू एंगल चेंज होगा? हाँ सर, वाई एक्सिस पे एंगल चेंज होगा, आपने समझाया था। और कोस का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, साइन में होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस में आएगा, मैं लिखूं यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स, ठीक है, नेगेटिव में आएगा। क्लियर, ठीक है जी। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। मुझे प्रूव क्या करना था बेटा, कोस बाय साइन क्या आ गया, कोट आ गया। हाँ जी, कॉट स्क्वायर एक्स मेरे पास आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। हाँ जी सर, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। तो बेटा बस हमने जो मेहनत करी मेन कंसेप्ट समझने में करी, क्वेश्चंस में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, ठीक। नोट करो बेटा, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा अब हम, ठीक है। 9th क्वेश्चन एक बार, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें करना है यहाँ पे, हमें सोल्व क्या करना है यहाँ पे, LHS सोल्व करना है, ठीक। LHS हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यूनिट सर्कल दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है जी। यूनिट सर्कल की यहाँ पे बात हो रही है। अब आप मुझे बताओ 3 पाई बाय 2 कहाँ होता है? सर 3 पाई बाय 2 यहाँ होता है, 3 पाई बाय 2, ठीक। अब किस चीज़ की बात हो रही है, अब बात हो रही है कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स बोले तो कौन से क्वाड्रेंट है बेटा, इसमें अगर ऐड करोगे यहाँ से चलोगे तो कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा बेटा, कोस और सेक हमने पढ़ा है पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या बेटा आपके पास कोस है। पहली बात तो ये हो गई कि भाई जो भी आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, रेशो, हमारे पास रेशो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये हमें क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सर आपने समझाया था वाई एक्सिस पे, बोले तो पाई बाय 2 और या फिर 3 पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे अगर होता है तो एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और कोस किस में चेंज होता है बेटा, साइन में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव तो आना ही है, तो साइन एक्स बेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। क्लियर, ठीक है सर, साइन एक्स यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं कोस 2 पाई प्लस एक्स, ये बताओ यहाँ पे क्या बेटा 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई होता है, ठीक है जी, 2 पाई होता है। 2 पाई में ऐड करोगे तो कहाँ हो जाओगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, सभी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव थी, ठीक। अब दूसरी बात, क्या यहाँ पे 2 पाई है, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंगल चेंज होंगे? नहीं सर, जो हमारी ये एक्स एक्सिस होती है उस पर एंगल चेंज नहीं होते, कोस तो कोस ही रहेगा, और वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास cos x आ गया, ठीक। क्लियर, हाँ जी सर, एकदम क्लियर। अब आप मुझे ये बताओ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कोट की बात करें 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। 3 पाई बाय 2 अब माइनस करोगे तो कहाँ आ जाओगे बेटा, पीछे आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, tan और कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। अब बात हमें पता चल गया, पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया। अब बताओ एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मेरे पास क्या होगा, tan किस में चेंज होता है, कोट किस में होता है, tan में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस करा यहाँ पे हमने कोट 2 पाई प्लस एक्स, बेटा 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करके, और 2 पाई है, एंगल चेंज नहीं होगा तो क्या आएगा, cot x आ जाएगा, ठीक है जी। cot x यहाँ पे आ गया। क्लियर, हाँ जी सर, एकदम क्लियर। अब क्या करना है आपने, साइन एक्स, ठीक है, cos x। अब इस tan x को आप यहाँ पे लिख दो बेटा sin x, ठीक है, cos x प्लस यहाँ पे कर दो cos x, ठीक है, sin x। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। अब एक काम करो, आप इसका LCM ले लो, ठीक है सर, LCM ले लेते हैं। तो LCM लिया तो बेटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर x, नीचे क्या आ जाएगा, cos x, और यहाँ पे sin x। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा बेटा, ये यहाँ से कट गया, हाँ जी सर, यहाँ से ये कट गया। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा बेटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा, 1 होता है, और हमें क्या चाहिए था,
1 चाहिए था, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS हमारे यहाँ पे प्रूव हो गया? हाँ सर बिल्कुल। तो क्या हुआ, क्वेश्चन में दम था? बिल्कुल भी दम नहीं था, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। ठीक, नोट करो, फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा हम 10th क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब इस 10th क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये देखना है क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो आप बड़े ध्यान से देखो, तो यहाँ पे n+1, पहले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये पूरा का पूरा क्या बेटा, हमारा पूरा ये एंगल है। ठीक, यहाँ पे क्या है n+1x, ठीक है जी, साइन, और यहाँ पे भी साइन n+1 2x, ठीक, ये भी हमारा क्या है, पूरा एंगल है। ठीक है, उसका प्लस आया, कोस में भी क्या है बेटा n+1x, सेम आ गया, हाँ जी, और यहाँ पे भी देखो कोस n+1 n+2x, यहाँ पे आ गया n+2x। क्लियर, ये हमें समझ में आया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है, क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। अगर बेटा मैं इसको लेट कर लूँ, अगर इसको मान लूँ कि भाई ये क्या है, ये a है और ये बेटा b है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा a, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा b। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। अब आप एक काम करो, चलो मैं आपको आइडेंटिटी यहाँ पे बता ही देता हूँ। मुझे बताओ, आप यहाँ बताओ कि भैया कोस a माइनस बी, जल्दी बताओ क्या होगा। सर कोस a माइनस बी, कोस तो बहुत डोमिनेटिंग होता है, तो पहले तो यही आएगा कोस a, कोस b इतना डोमिनेटिंग होता है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, प्लस साइन a, ठीक है, साइन b। एक बार बेटा चेक करो, क्या आपका यही बन रहा था, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, आइडेंटिटी मिल गई? हाँ सर आइडेंटिटी मिल गई, बस बेटा सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें बचा ही क्या, अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दो आप अप्लाइंग अबव आइडेंटिटी, ठीक है ना, अप्लाइंग अबव आइडेंटिटी। ठीक, हम ऊपर वाली अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या है, हमें करना है, यहाँ पे टेकिंग LHS, हम LHS यहाँ पे ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, cos n+1 x। ठीक, उसके बाद आ गया हमारे पास cos, ठीक है, n+2 क्या आ गया यहाँ पे x, प्लस यहाँ पे क्या आ गया साइन n+1 x। ठीक, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा साइन n+2 x। ठीक, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या किया, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कोस a माइनस बी, कॉस a क्या है बेटा, a लिखो, यहाँ पे क्या हो गया, a आ गया n+1 x, ठीक है ना, कॉस a। b क्या हो गया n+2 x। क्लियर, हाँ जी सर क्लियर एकदम। अब क्या करना है आपको, अब बेटा कुछ नहीं करना, अब आपके पास क्या बचा, अब इसको सोल्व कर लो, क्या आ रहा है, कॉस, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं nx प्लस एक्स माइनस nx, ठीक है, माइनस 2x। ठीक, ठीक है जी बेटा, इससे ये कट गया, हाँ जी सर इससे ये कट गया, और आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉस माइनस एक्स आ गया, x में से माइनस करेंगे -2x, बेटा माइनस एक्स आएगा, हाँ जी माइनस एक्स आएगा। अभी मैंने आपको समझाया कोस क्या होता है, हमारा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, कोस माइनस एक्स, बेटा क्या होगा, कोस माइनस एक्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोस एक्स। क्लियर, और हमें क्या प्रूव करना था, यहाँ पे कोस एक्स ही बेटा प्रूव करना था। ठीक, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा मेन खेल किसका है, आइडेंटिटीज का, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ LHS बेटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमने बहुत ही इजीली इसको प्रूव कर दिया। ठीक, कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा अपना 11th क्वेश्चन। ठीक, इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें भी आपको देखनी है आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या। सर पता नहीं कोई आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही, हमें तो पता नहीं चल रहा। बेटा एक बार एक चीज़ देखो, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे बेटा ये जो है ये A है, ये जो है बेटा क्या है B है, तो आप देखोगे 3π/4, तो बेटा यहाँ पे भी क्या है, ये भी क्या है A है, ठीक है, इस x को बोल सकता हूँ मैं B है। तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे रिजल्ट क्या आया आपके पास, एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट, क्या लिखोगे आप, मुझे बताओ, cos A + B
माइनस कॉस ए माइनस बी। जल्दी बताओ बेटा, ये मैंने आपको आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी और इसकी ट्रिक भी बताई मैंने आपको याद करने की। तो जल्दी बताओ बेटा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी क्या है? और यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, माइनस कोस आ रहा है। जल्दी दिमाग लगाओ, क्या बताया था? एक बार आपको पीछे ले चलता हूँ मैंने आपको क्या समझाया था, ठीक है? तो आपको ट्रिक याद करना भी ईजी हो जाएगा। मैंने आपको क्या समझाया बेटा कि अगर कोस, ठीक है ना, x प्लस वाई माइनस कोस x माइनस वाई हो, ठीक, हमने जो ट्रिक याद करी थी यहां से यहां पे गए थे, लेकिन इस केस में उल्टा हो रहा है, हमें यहां से यहां पे आना है, ठीक? तो हमें नीचे से देखना पड़ेगा। अब बात आ रही है यहाँ पे माइनस कोस x माइनस वाई, ठीक है, माइनस कोस, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या यहाँ पे माइनस है, माइनस कोस है बेटा, ऊपर जाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस एस एस आ रहा है, माइनस एस एस, बोले तो माइनस टू साइन एक्स साइन वाई यहाँ पे लगेगा। तो बेटा ये आपको प्रैक्टिस से ही याद होगा, ठीक? तो ये ट्रिक तो हमेशा आपको याद रखनी है, ये जो चार्ट है ना आपके माइंड में होना चाहिए, तब आप कोई भी यहाँ पे आइडेंटिटी गलत नहीं करोगे, ठीक है? अब फटाफट बेटा ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है जी? यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? माइनस टू साइन ए साइन बी। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। तो करना क्या आपको, यहाँ पे लिख दो सबसे पहले भाई टेकिंग LHS, ठीक? हम LHS ले रहे हैं यहाँ पे, तो फटाफट यहाँ पे बेटा लिख दो, ये क्या है आपके पास? cos 3π/4 प्लस एक्स, ठीक है जी, माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। क्लियर इतना? हाँ सर इतना क्लियर, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दो अप्लाइंग अबव आइडेंटिटी, ठीक है जी, अप्लाइंग अबव आइडेंटिटी। हम भाई अप्लाई कर रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी, ठीक। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा माइनस टू साइन, ठीक है, ए साइन ए क्या हो बेटा? 3π/4, हाँ जी, ठीक है। और साइन बी क्या हो बेटा? साइन एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक, साइन एक्स। अब मुझे बताओ आप साइन 3π/4 जल्दी बताओ 3π/4 की वैल्यू क्या हुई? आप मुझे बताओ यहाँ पे साइन 3π/4 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं तो कैसे ब्रेक कर सकते हो? π/4 ऐसे लिखोगे, हाँ जी, और यहाँ पे आपको लिखना है पाई माइनस करोगे, ठीक, तो आपके पास ये आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे आप लिख दो, ठीक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, पाई माइनस π/4 करोगे। अगर आप मुझे बताओ ये आपका यूनिट सर्कल है, ठीक है ना, ये आपका क्या बेटा यहाँ पे पाई में से माइनस करोगे तो बेटा कहाँ आ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं, और हमारा पाई लग रहा है एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? माइनस टू साइन क्या आ जाएगा बेटा? π/4 आ जाएगा, ठीक है, और साइन एक्स मेरे पास है, ठीक। अब मुझे बताओ आप साइन π/4 क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा, साइन π/4 क्या होता है? सर साइन π/4 होता है 1/√2 होता है, बिल्कुल ठीक बेटा, 1/√2 होता है, ठीक। और हमें चाहिए क्या? हमें ऊपर बेटा √2 चाहिए, ठीक है जी। मुझे एक चीज़ बताओ, इस 2 को मैं यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ? हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/√2 साइन एक्स आ गया, ठीक। अब बेटा इससे ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा? माइनस √2 साइन एक्स, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो ये भी क्या था बेटा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको ये आइडेंटिटी बस यहाँ पे याद रखनी थी, ठीक। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। बेटा अब देखते हैं हम अपना 12th क्वेश्चन, ठीक। इसको थोड़ा सा आपको ना इंपॉर्टेंट मार्क करना है, एग्जाम से पहले एक बार तो आपको रिवाइज करना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो, उसमें छोटी सी ट्रिक लगेगी, ठीक। तो वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या, यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, यूजिंग a² माइनस b², ये हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x आपको दे रखा है, ठीक। तो ये वाली यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो पता ही होगा। हाँ सर ये तो हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक। तो यहाँ करना क्या आपको, हम यहाँ पे ले लेंगे अब टेकिंग LHS, ठीक,
ठीक है जी। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक, तो ये वाली जब मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x आ जाएगा। हाँ जी सर, ये आ जाएगा। ठीक, और a माइनस बी साइन 6x माइनस साइन 4x मेरे पास यहाँ पे आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। अब बताओ बेटा, यहाँ पे साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई की बस आइडेंटिटी लगा दो, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो आइडेंटिटी क्या बताई थी मैंने आपको, साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी बेटा क्या बताई थी, 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक, कॉस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। ठीक, और साइन x माइनस वाई की क्या पढ़ी थी बेटा, साइन x माइनस साइन y की आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, इसमें क्या था, कोस आगे आ जाता है, 2 कोस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, और साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2, साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये आइडेंटिटी आपने क्या करनी है, यहाँ पे बेटा अप्लाई करनी है। ठीक, ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं इस आइडेंटिटी को। तो क्या बोला गया यहाँ पे अप्लाई करो, तो क्या आएगा आपके पास, 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, 6 4 10, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा क्या आएगा, 5x आ जाएगा, और कोस 6 माइनस 4, 2 आ गया बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। यहाँ पे भी अप्लाई कर दो बेटा, क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे कोस आगे आ जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, 6 4 10, वही आ जाएगा बेटा 5x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x। इतना क्लियर, हाँ जी सही क्लियर। इसके बाद एक छोटी सी बेटा ट्रिक और लगेगी। अब आप लोग क्या करना है बेसिकली, आपको इसमें जो आपको एंगल दिया गया बेटा, ये 5x, आपको क्या एंगल दिया गया, यहाँ पे जो एंगल दिया गया ये 5x और ये 5x। ठीक, तो ये वाले आपको एक साथ ले लेने और x वाले आपको एक साथ ले लेने। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि पता रहे आपको, भाई ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, साइन 5x, ठीक है ना, और क्या गया, cos 5x मैंने एक साथ ले लिया। क्लियर, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, x वाले एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन x, और यहाँ पे क्या गया बेटा, cos x। अब आप बताओ, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, बताओ कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, आप लिख देना वी नो दैट, क्या पता है हमें यहाँ पे, साइन 2x, साइन 2x क्या बताया था बेटा मैंने आपको, 2 साइन x cos x हमारी एक आइडेंटिटी है, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, ठीक है सर, यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पे इसको लगाना है, यहाँ पे कह रहा है 2 साइन 5x cos 5x। ठीक, तो यहाँ पे आपको चीज़ देखनी है, अगर यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे अगर x है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2x है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, साइन 2 मल्टीप्लाई 5x, मतलब आपका यहाँ पे ये एंगल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे तो सीधा सीधा आपके पास क्या आ गया, साइन 2x ही आ गया। ठीक है ना, 2 साइन x cos x, तो क्या आ गया, सीधा साइन 2x आ गया। तो रिजल्ट आपके पास क्या बचा, आपके पास आया साइन 10x, ठीक है, और साइन 2x। चाहिए क्या था हमें, साइन 2x साइन 10x। ठीक, यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, पहली ट्रिक बेटा ये थी, दूसरी ट्रिक ये थी, और तीसरी ये थी कि आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, ठीक है सर, एकदम क्लियर। नोट करो बेटा, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा अपना 13 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ये बिल्कुल बेटा सेम है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा ही बिल्कुल सेम है। ठीक, तो फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वैसे तो आपका ये होमवर्क होना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं, यहाँ पे LHS ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम सेम आइडेंटिटी, सेम जो फॉर्मूला हमने पहले यूज़ किया था वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, यूजिंग क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फटाफट आ जाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ फटाफट हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, cos 2x प्लस
cos 6x। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या आ गया, cos 2x माइनस cos 6x। ठीक, यहाँ बेटा आइडेंटिटी लगा दो। अब cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी क्या थी, जल्दी बताओ बेटा। 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ बेटा, 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, दोबारा क्या आएगा, cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया मेरे पास, 2। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ तो आया 2 माइनस 6, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास आएगा यहाँ पे, हाँ सर ये आएगा। ठीक, अब एक बार बेटा यहाँ पे भी आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ बताओ इसमें क्या होगा, cos x माइनस cos y, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, -2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये आइडेंटिटी थी। ठीक, तो बेटा आइडेंटिटी का ही खेल है इसमें, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक, तो -2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 4x आ गया। हाँ जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख ही देते हैं, 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। बेटा इसको ऐसे लिखने का भी मेरा एक पर्पस है। ठीक, अदरवाइज डायरेक्ट मैंने कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos 4x। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो cos आएगा यहाँ पे -4, उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो -2x आएगा। ठीक है ना, -2x आएगा मेरे पास। ठीक है, अभी देखते हैं इसका क्या करना है। अब बेटा यहाँ आ जाओ। ठीक, -2 sin 4x, तो बेटा इसको भी अगर मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -2x आएगा। क्लियर? हाँ जी। अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, cos माइनस x क्या होता है बेटा, पॉजिटिव फंक्शन होता है, ये होता है cos x। ठीक, और sin माइनस x अगर आ जाए तो बेटा ये क्या होता है, माइनस sin x होता है। ठीक, तो ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे बेटा अप्लाई करनी है। ठीक, तो यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 cos 4x। ठीक, इसको मैं यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, cos 2x, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं हम यहाँ पे माइनस। अब बताओ साइन -2x क्या होगा, आगे माइनस का साइन आएगा, माइनस के माइनस उड़ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 sin 4x, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको राइट से, यहाँ बचेगा बेटा मेरे पास sin 2x। ठीक, तो आपको लिखना है एग्जाम में कि भाई ये वाली आइडेंटिटी जो है ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है सर, एकदम क्लियर। अब क्या करें, अब आगे आपको क्या करना है, आगे बेटा आपको क्या करना है, जैसे एंगल 4x वाले बेटा एक साथ ले लो, 2 cos 4x sin 4x। ठीक है ना, ये हो गया। हाँ जी, ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x वाले आ जाएंगे यहाँ पे, 2 sin 2x cos 2x। तो बेटा वही वाली आइडेंटिटी लगा दो जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई है। ठीक है, वो आइडेंटिटी लगाई क्या थी बेटा, sin 2x की मैंने आइडेंटिटी क्या बताई आपको, 2 sin x cos x। ठीक है ना, 2 sin x cos x, ये आइडेंटिटी हमने देखी अभी। तो यहाँ पे लगा दो बेटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा sin 8x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 4x आ जाएगा, sin 4x। और हमें प्रूफ क्या करना है, कुछ गलत तो नहीं आया, नहीं बेटा, sin 4x sin 8x आया। ठीक है, वही आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है जी, हमारे पास आ गया LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बेटा ये भी क्वेश्चन सिंपल सा था, इसको भी बेटा कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं।